ईश्वर और धर्म। यह प्रेजेंटेशन ईश्वर और धर्म पर है। हम में से ज्यादातर लोग श्रद्धा रखते हैं और किसी न किसी धर्म का पालन करते हैं, और सभी कहते हैं कि हम सच्चे ईश्वर की पूजा करते हैं और सही धर्म पर चल रहे हैं। इसलिए यह प्रेजेंटेशन बनाया गया है, सॉल्विंग द गॉड पजल। हमें ईश्वर की पहेली सुलझाना है। किसी भी धर्म की बुनियाद उसके ग्रंथ हैं। अगर हमें किसी भी धर्म के बारे में कुछ जानना है तो हम देखेंगे कि उसके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमने अलग अलग धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल इस प्रेजेंटेशन में किया है। लोग सोचते हैं जिसकी पूजा की जाती है वह एक ईश्वर है। जैसे लोग सूरज, चांद, पेड़, पत्थर, जानवर और इंसानों की भी पूजा करते हैं। लेकिन ईश्वर वह है जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने जमीन और आसमान बनाए, सूरज और चांद बनाए। उसकी मर्जी से सूरज और चांद आसमान में घूम रहे हैं, जो आसमान से बारिश बरसाता है और जमीन से हमारे लिए भोजन प्रदान करता है। उस निर्माता को हम अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं। अंग्रेजी में हम उसे गॉड कहते हैं, हिंदी में ईश्वर और अरबी भाषा में उसे अल्लाह कहते हैं। जैसे हम पानी को अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, वैसे ही हम उस निर्माता को अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं। आपको किसने बनाया? आपने खुद को नहीं बनाया, और ना ही आपके माता पिता ने आपको बनाया है। क्योंकि माँ सुबह में नाश्ता बनाने से पहले हमें पूछती है कि नाश्ते में क्या बनाऊं, चाय बनाऊं या कॉफी। लेकिन क्या माता पिता दादा दादी को पूछते हैं लड़का बनाऊं या लड़की, आंखों और बालों में कौन सा रंग चाहिए? माँ को पहले महीने में यह पता नहीं रहता कि वह गर्भवती है। 1 महीने के बाद जब उसे मासिक धर्म नहीं आता है, तब वह कहती है शायद मैं गर्भवती हूँ। और बाकी 8 महीनों में उसे यह भी पता नहीं कि उसके गर्भ में क्या बन रहा है। जब माता पिता को पता नहीं कि गर्भ में क्या बन रहा है, फिर क्या उन्होंने हमें बनाया है? नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, कभी तुमने विचार किया ये वीर्य जो तुम डालते हो इससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो इनसे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? तो हम सिर्फ मिट्टी में बीज बोने का काम करते हैं। उस बीज में से पौधा ईश्वर ही निकालता है, और हम सबको भी ईश्वर ने ही बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हम सारे इंसान एक मर्द और एक औरत से ही पैदा हुए। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से अभी हमारी आबादी 8 अरब है। तकरीबन 200 साल पहले हमारी आबादी 1 अरब थी, और पीछे जाएंगे तो हम एक मर्द और एक औरत तक पहुंच जाएंगे। यानी हम सब खून के रिश्तेदार हैं। हम देखते हैं कि किसी भी धर्म के व्यक्ति का खून किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खून के बैग पर धर्म नहीं लिखा रहता। किसी भी धर्म के व्यक्ति का ऑर्गन किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम सब एक हैं। जब हम सब एक हैं तब हमारा ईश्वर भी एक ही रहना चाहिए। हम अरबी से इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं अल्लाह का मतलब गॉड लिखा हुआ है, जो एक और अकेला है। देखते हैं कुरान में अल्लाह का मतलब क्या है। लोगो, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बनाया, आकाश की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिद्वंद्वी न ठहराओ। उस निर्माता को जिसने दुनिया और हम सब इंसानों को निर्माण किया है, उस निर्माता को छोड़कर किसी और को अपना ईश्वर न समझो। उस ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? एक आदमी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर चला जाता है, तो वह आया किस लिए था? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जिसने मौत और जिंदगी को आविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन अच्छा कर्म करने वाला है, और हम अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं। यह जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। हमें मुक्त इच्छा दी गई है
कि जो मर्जी कर सकते हैं। इम्तिहान यह है कि क्या करें और क्या ना करें, इसका पालन कौन कर रहा है। इस इम्तिहान में हम क्या करें और क्या ना करें, यह हमें कौन बताएगा? जो इम्तिहान ले रहा है, यानी ईश्वर। वह हम में से बार बार पैगंबर चुनता है, उनके द्वारा यह बातें हमें बताता है। इसके बारे में कुरान में बताया है, हमने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की भाषा में संदेश पहुंचाया है, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। हर उम्मत यानी समुदाय के लिए एक रसूल है। ए नबी मोहम्मद, कहो, ए इंसानों, मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का पैगंबर हूं जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सारे इंसानों के लिए पैगंबर हैं। ए नबी, हमने सारे इंसानों के लिए ये किताब हक के साथ तुम पर उतार दी है। अब जो सीधा मार्ग अपनाएगा अपने लिए अपनाएगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा। तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। यह कुरान सारे इंसानों के लिए भेजा गया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कुरान में ऐसे 25 पैगंबरों का जिक्र है। ऐसे ही नाम आपको बाइबल में भी मिलते हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह अब्राहम, मूसा अलैहिस्सलाम की जगह मोसेस, दाऊद अलैहिस्सलाम की जगह डेविड। पारसी धर्म में भी माना जाता है हर 1000 साल के बाद एक नया पैगंबर आता है, और इनमें से जब आखिरी पैगंबर आएगा उसके बाद सबका हिसाब किताब होगा। यानी ऐसे पैगंबरों का जिक्र दूसरे धर्म ग्रंथों में भी है। सभी पैगंबर एक ही धर्म का प्रचार करते थे। यह सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सभी पैगंबर अलग अलग माताओं के हैं, लेकिन एक धर्म के हैं। जब ईश्वर एक है तब धर्म भी एक ही होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, उसने तुम्हारे लिए धर्म की वही पद्धति नियत की है। धर्म का एक ही तरीका सभी पैगंबरों को दिया गया था। कुरान के बारे में कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी पुष्टि और विशिष्ट किताब का विस्तार है। जो दिव्य ज्ञान पहले आया था, कुरान उसकी पुष्टि करने आया है, कोई नया धर्म लेकर नहीं आया है। कुरान उतारा गया जो इंसानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है। यह कुरान हमारे मार्गदर्शन के लिए आया है। आपको इसमें सभी विषयों पर मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन सबसे पहला मार्गदर्शन यह है कि हमारा ईश्वर कौन है। हम अरबिक से इंग्लिश डिक्शनरी में देखते हैं, अल्लाह का मतलब गॉड लिखा हुआ है, जो एक और अकेला है। लेकिन वह कौन है, हमें पता लगाना है। अगर मैं आपको एक कागज देता हूं और कहता हूं कि जिसने सृष्टि की रचना की है वह कैसा है, उसके गुण लिखो, कितना लिख पाएंगे उसके बारे में जिसको हमने आज तक देखा ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आप खुद के बारे में लिखो, तब आप बहुत कुछ लिखोगे। तो उस निर्माता के बारे में हमें कौन बता सकता है? वह खुद। लेकिन हमें ईश्वर के गुण क्यों चाहिए? हमें ईश्वर के गुण इसलिए चाहिए क्योंकि हम चीजों को उनके गुणों से पहचानते हैं। समझो मैंने आपके सामने नमक और चीनी रख दिया, तो आप देखकर पहचानोगे। अगर मैंने चीनी को पीसकर पाउडर बना दिया, तो आप चखकर पहचानोगे। आप उसे उसके गुणों से पहचान रहे हो। अगर मैं आपको पेंसिल का रबड़ दूं और कहूं कि यह 24 कैरेट सोना है, इसे खरीदो, आप कहोगे सोना पीला धात्विक रहता है। आप मुझे फंसा रहे हो। आप इसीलिए नहीं फंसे क्योंकि आपको सोने के गुण मालूम है। इसलिए ईश्वर के गुण मालूम रहना जरूरी है, ताकि हम सच्चे ईश्वर को पहचान सके और किसी और को ईश्वर न समझे। इसलिए ईश्वर ने सभी धर्म ग्रंथों में खुद के गुण बताए हैं। अब कुरान दावा करता है कि वह आखिरी ग्रंथ है, उस एक ईश्वर की तरफ से जिसने पहले के सारे ग्रंथ भेजे, जिसमें वह खुद के गुण ऐसे बताता है, कहो, वो अल्लाह है यकता। अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज हैं। न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान, और कोई उसका समकक्ष नहीं है।
सबसे पहले तो वह ईश्वर एक है। वह किसी चीज पर निर्भर नहीं है और हर एक चीज उस पर निर्भर है। न उसने किसी को जना है और न वह किसी से पैदा हुआ है। ईश्वर अजन्मा क्यों होना चाहिए? जैसे शेर शेर को जन्म देता है, मानव मानव को जन्म देता है, तब ईश्वर ने भी ईश्वर को जन्म देना चाहिए। फिर ईश्वर कितने हो जाएंगे? बहुत सारे। तो एक रहने के लिए ईश्वर अजन्मा होना चाहिए और कोई उसके जैसा नहीं। अगर उसके जैसा कोई रहता था, वापस ईश्वर बहुत सारे हो जाते थे। वह एकदम अनोखा है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसका जीवन साथी ही नहीं है? उसने हर चीज को पैदा किया है और उसे हर चीज का ज्ञान है। जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि लगातार चले जा रहे हैं, निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। थकता कौन है? इंसान थकता है। वो न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है। वह थकता नहीं, इसलिए उसे आराम की जरूरत नहीं। जो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं है। वह किसी चीज पर निर्भर नहीं। हवा, पानी, खाना, क्योंकि खाना कौन खाता है? आप और मेरे जैसे इंसान और जानवर। वह ईश्वर कैसा है? कुरान ने बताया गया है, जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। वह सबको खिलाता है, चिड़ियों को, मछलियों को, जानवरों को और इंसानों को। ऐसा है ईश्वर। तुम चाहे चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए समान है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है? पेड़ से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे ज्ञान ना हो। जमीन के अंधकारमय पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो परिचित ना हो। कोई प्राणी नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और ना किसी व्यक्ति को यह खबर है कि किस भूभाग में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है। संसार की कोई चीज उसके सदृश नहीं। वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। न चूकता है न भूलता है। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। और जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे अच्छा करता है। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे उत्तरदायी नहीं और सब उत्तरदायी हैं। और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस वो आदेश देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसकी चाहता है तंग करता है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है और उसी की ओर तुम सबको पलटना है। अब एक कयामत का दिन आने वाला है जिसमें ईश्वर हम सबको वापस जिंदा करेगा। जितने लोग आज पृथ्वी पर हैं और जो पहले जा चुके हैं और जो बाद में आने वाले हैं, सबको एक साथ में जिंदा करेगा। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, इंसान कहता है, क्या वास्तव में जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी न था? क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या उनको ये न सूझा कि जिस अल्लाह ने धरती और आकाशों को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर सामर्थ्य रखता है? और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो जमीन सूनी पड़ी हुई है, फिर ज्यों ही कि हमने उस पर पानी बरसाया अचानक वो फबक उठती है और फूल जाती है। यकीनन जो अल्लाह इस मरी हुई जमीन को जिला उठाता है वो मुर्दों को भी जीवन प्रदान करने वाला है। यकीनन उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। और हम जरूर तुम्हें डर, भूख, जान माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। क्योंकि जिंदगी हमारे लिए एक परीक्षा है तो नतीजा भी आने वाला है। सचमुच एक स्वर्ग, नरक या जन्नत, जहन्नम है जिसके बारे में हर काल में ईश्वर ने लोगों को बताया है।
वे लोग जो ईमान ले आएं और अच्छे काम करें तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। स्पष्ट कह दो कि ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनका सत्कार किया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा और उनका मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा पेय और बहुत बुरा विश्राम स्थल। जब कभी वे उससे निकलना चाहेंगे उसी में ढकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुठलाया करते थे। वहां पर मौत नहीं आएगी और सहन नहीं होने वाली तकलीफें हैं। ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर ने बार बार हमें धर्म ग्रंथ दिए, अलग अलग कालों में दिए, अलग अलग जगहों पर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी है और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो उतार चुका है। ऐ किताब वालों, जिन लोगों को पहले धर्म ग्रंथ दिए गए थे, ऐ किताब वालों, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को साझी ना ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। ईश्वर ने खुद के गुण सभी धर्म ग्रंथों में एक समान बताए हैं। आओ देखते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में ईश्वर के गुण क्या हैं। छांदोग्योपनिषद में बताया गया है, सत एकम एव अद्वितीयम। सत एक और अद्वितीय है, यानी ईश्वर एक है और दूसरा कोई भी नहीं है। ब्रह्म सूत्र में बताया गया है, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है, वह यानी ईश्वर कुछ भी नहीं खाता है। श्वेताश्वतारोपनिषद, न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपः। उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न स्वामी है। उसका कोई निर्माता नहीं है, न उसके ऊपर कोई मालिक है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, वह व्यक्ति मूर्तिमान अज्ञानी ही है जो कभी भूलकर भी उपनिषदों की ओर दृष्टि नहीं डालता है। आइए जानें कि संत ज्ञानेश्वर महाराज वेदों और उपनिषदों में ईश्वर के वर्णन के बारे में क्या कहते हैं। कविम पुराणम मनुषासितार मनोरणीयान समनुस्मरेद्यः। जो आकारहीन होता है, जिसमें जन्म और मृत्यु का नामो निशान तक नहीं होता, जो सब कुछ देखने वाला है, जो आकाश से भी पुरातन है, जो परमाणुओं से भी अति सूक्ष्म है, जिसके सानिध्य से विश्व को चैतन्यता मिलती है, जो समस्त जगत को उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह समस्त विश्व जीवंत है। वे अपनी बुद्धि से मेरे विकारहीन एक रूप के साथ बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का संबंध जोड़ लेते हैं। यद्यपि मैं द्वैतहीन हूँ, पर फिर भी वे मुझ में द्वैत भाव का आरोप करते हैं। हालांकि मैं अकेला ईश्वर हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी वे दूसरों को मेरे जैसा मानते हैं और मुझ पर अनेकेश्वरवाद का आरोप लगाते हैं। यद्यपि मेरा कोई कुल नहीं है, पर फिर भी वे मेरे कुल का निरूपण यानी वर्णन करते हैं। न संदृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। इसका स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है, उसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। केनोपनिषद में बताया गया है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषे पश्यति। जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता, बल्कि जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं। जब हमने उस ईश्वर को देखा ही नहीं, क्या हम उसकी मूर्ति बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमको यजुर्वेद में मिलता है, नातस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः। उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं है। प्रतिमा का मतलब उसकी मूर्ति, बुत, चित्र, तस्वीर, पुतला नहीं बना सकते। यद्यपि मैं स्वयं सिद्ध हूँ, फिर भी वे मेरी मूर्ति का निर्माण करते हैं। मैं स्वयंभू हूँ,
पर फिर भी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और मैं नित्य निरंतर और सर्वव्यापक हूँ, पर फिर भी वे मेरा आवाहन और विसर्जन करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों मना है? मूर्ति पूजा इसलिए मना है क्योंकि अगर मैं किसी जानवर की मूर्ति बनाता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ तो मैं जानवर की पूजा कर रहा हूँ, ईश्वर की नहीं। और अगर मैं किसी मानव की मूर्ति बनाता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ तो मैं मानव की पूजा कर रहा हूँ, ईश्वर की नहीं। सभी धर्म ग्रंथों में मनुष्यों की पूजा करना मना है। कुरान में बताया गया है, फिर क्या वो जो पैदा करता है और वे जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों समान हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? और वे दूसरी हस्तियां जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वे किसी चीज की भी सृष्टा नहीं हैं, बल्कि खुद पैदा की हुई हैं। निर्जीव हैं, न कि जीवित, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जीवित करके उठाया जाएगा। उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी दुआएं नहीं सुन सकते, और सुन लें तो उनका कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई इंसान 2-3 हजार साल पहले आकर गया है, मैं अगर उसकी मूर्ति बनाता हूँ और उस मूर्ति के सामने खड़े रहकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मुश्किल दूर कर दे, क्या उस इंसान को सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। कुरान में बताया गया है कि अगर वह सुन भी लिया तो उसका कुछ जवाब नहीं दे सकता। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी मानव पूजा मना है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनु उत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए परमात्मा को मनुष्य भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्व पापः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में से ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु मानव को है, ईश्वर को नहीं। ज्ञानेश्वरी में बताया गया है, कविम पुराणम मनुषासितार मनोरणीयान समनुस्मरेद्यः। अगर पूछोगे कि परमानंद कैसा है तो जिसका निराकार अस्तित्व, जिसे जन्म मरण नहीं। बाइबल में भी बताया गया है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, ऐ किताब वालो, जिन लोगों को पहले धर्म ग्रंथ दिए गए थे, ऐ किताब वालो, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो ईश्वरीय ग्रंथ की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे, और बहुत सी बातों को जाने भी देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश आ गया है और एक ऐसी स्पष्ट किताब जिसके द्वारा अल्लाह उन लोगों को जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं सलामती की राहें बताता है और अपनी अनुमति से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और सीधे मार्ग की तरफ उनका पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर ने जिन्हें पहले धर्म ग्रंथ दिए थे उनकी नस्लों को संबोधित करते हुए ईश्वर कहते हैं, हमारा रसूल तुम्हारे पास आया है जो ईश्वरीय ग्रंथ के बहुत बातों को तुम्हारे सामने स्पष्ट कर रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे। उदाहरण के लिए, जैसे कि पहले के धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सिर्फ ईश्वर की उपासना करें, इंसानों की उपासना ना करें, और ईश्वर को जन्म मृत्यु नहीं है लेकिन इंसानों को जन्म मृत्यु है। फिर भी लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनके पेट पर नाभि दिखाते हैं। ऐ वे लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब उतारी है और जो उस किताब की पुष्टि और समर्थन करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। अल्लाह बस शिर्क यानी साझीदार बनाने ही को माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझी ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और बड़ी सख्त गुनाह की बात की। अब लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? ईश्वर ने बनाई हुई चीजों की पूजा कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं,
अल्लाह की निशानियों में से हैं ये रात और दिन और सूरज और चांद। सूरज और चांद को सजदा न करो, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया है, अगर वास्तव में तुम उसी की उपासना करने वाले हो। या तो इंसानों ने बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, या तो इंसानों की पूजा कर रहे हैं, जिसमें से या तो वह एक पैगंबर हैगा या तो अच्छा इंसान। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो सिर्फ बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। क्या सचमुच इंसानों की पूजा की जा रही है? जिसकी भी पूजा की जा रही है, आप देखेंगे वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वे खुद ईश्वर के ध्यान में बैठे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाकर उन मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। आप देखेंगे वे अन्न भक्षण करते थे और उनके बाजू में आपको एक कमंडल मिलेगा। आज भी आप काशी जाते हैं तो काफी सारे लोगों के पास यह कमंडल मिलता है। लोग कमंडल क्यों रखते हैं? जब भी ध्यान में बैठते हैं एकांत जगह पर जिधर कोई परेशान न करे, बहुत देर ध्यान में बैठने पर प्यास लगती है। पानी पीकर वापस से ध्यान में बैठते हैं। पानी कौन पीता है? इंसान पीता है। ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के बारे में कुरान में बताया है, मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल हो चुके थे। उसकी माँ एक सत्यवती औरत थी और वे दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने यथार्थ की निशानियां स्पष्ट करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिर जाते हैं। इसमें निशानी यह है कि वे दोनों खाना खाते थे और खाना इंसान खाता है। जिनकी भी पूजा की जाती है, आप उनके हाथ में जप की माला देखेंगे। वह खुद ईश्वर का जप कर रहे हैं। फिर हमें किसका जप करना चाहिए? तो लोग अच्छे इंसानों का या पैगंबरों का जप कर रहे हैं। अगर आप दिन भर अच्छे कर्म करते हैं और रात भर जप तप में बैठते हो, क्या आप ईश्वर बन जाओगे या अच्छे मानव? अच्छे मानव बनोगे। हम अच्छे मानवों का आदर और सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर सकते। अब लोग जिनकी भी पूजा करते हैं उनके पेट पर आपको नाभि मिलेगी। नाभि क्यों रहती है? माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसको खाना उसी से मिलता है। नाभि यह चिन्ह है कि यह माँ के गर्भ से रहकर आ चुका है, इसका जन्म हुआ है, यह मानव है और लोग इनका जन्मदिन मनाते हैं। और लोग जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, आप उनके बीवी और बच्चों के साथ उनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो यह पैगंबर हो सकते हैं। हम इनका आदर और सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर सकते। और अक्सर लोग पैगंबरों की पूजा और उन्हीं से मदद मांगते हैं। जैसे क्रिश्चियन भाई ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में कहा गया है, यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। वे खुद ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। कुरान में इनके बारे में कहा गया है, मसीह ने कहा था कि ए इस्राएलियों, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जैन भाई किसकी पूजा करते हैं? जैन भाई तीर्थ यात्रा के लिए शत्रुंजय के मंदिरों को जाते हैं। यह गुजरात में पालिताना जिले में है। यहाँ पर एक ही जगह पर 900 मंदिर हैं और यहाँ पर आपको 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलती हैं। सभी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। अगर हम ध्यान मुद्रा का मतलब संस्कृत के डिक्शनरी में देखते हैं, ध्यान के आगे मेडिटेशन लिखा हुआ है और मुद्रा जोड़ दिया टू मेडिटेट ऑन डाइटी, यानी ध्यान मुद्रा का मतलब ईश्वर का ध्यान करना। सभी तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। वे खुद ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाकर उन मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया। तीर्थंकर का अर्थ है मनुष्य जिसने ज्ञान प्राप्त किया। जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन वे ईश्वर नहीं हैं। जैन भाई तीर्थंकरों को पैगंबर मानते हैं। कुरान में बताया है, सभी पैगंबर इंसान थे। और ए नबी, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वे खाते ना हों और ना वे सदा जीने वाले थे। ए नबी, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे, वे सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी और बच्चों वाला ही बनाया था। ए नबी,
कहो कि मैं तो एक मनुष्य हूं, तुम ही जैसा। सारे पैगंबरों के संदेश में एक चीज समान थी। सभी ने कहा, केवल ईश्वर की उपासना करो, उसी की आज्ञाओं का पालन करो। और किसी पैगंबर ने यह नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, जो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब और निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान करे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तुमसे हरगिज ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। लेकिन अधिकांश लोग पैगंबरों की पूजा करते हैं और दिव्य मदद के लिए पैगंबरों को पुकारते हैं। कयामत के दिन पूजे हुए इंसानों और पैगंबरों का जवाब। आखिर उस व्यक्ति से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो कयामत तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब सभी इंसान इकट्ठा किए जाएंगे, उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इनकार करने वाले होंगे। जैसे कयामत के दिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी ईश्वर बना ले? तो वो जवाब में कहेगा कि पाक है अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। यह सब उन ईसाई भाइयों के सामने होगा जो उनकी पूजा करते थे। ईसाई भाई इन्हें पहचानेंगे कि यही ईसा मसीह है और ईसा अलैहिस्सलाम सबके सामने कहेंगे कि मैंने ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया था कि मुझे और मेरी माँ को ईश्वर बनाओ। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क यानी अनेकेश्वरवाद ही की माफी नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। यदि कोई कहता है ऊपर वाला भी सुनता है और यह भी सुनता है, ऊपर वाला भी देता है और ये भी देता है, यदि परमेश्वर के गुण किसी अन्य को दिए तो उसे कभी माफी नहीं मिलेगी। सभी धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजा मना है। बाइबल में बताया गया है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए सोने या चांदी से देवताओं को न गढ़ लेना। तुम्हें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। किसी भी उस चीज की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। मूर्ति पूजा पर कुरान में बताया गया है, ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूजते हो? उन्होंने जवाब दिया, कुछ मूर्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनती हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुंचाती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो। जिन पूज्यों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वे उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वे भी कमजोर। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मूर्ति पूजा मना है। यजुर्वेद में बताया गया है, नातस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः। उस परमात्मा की कोई मूर्त नहीं है। मैं स्वयंभू हूँ, फिर भी मेरी मूर्ति तैयार करते हैं। मैं स्वतः सिद्ध हूँ, फिर भी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, देवता कभी काष्ठ यानी लकड़ी और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। आप कहोगे, यह तो बहुत विचित्र बात बता रहे हो, हम तो सभी मंदिरों में मूर्तियां देखते हैं। आओ विद्वानों से पूछते हैं। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, उन्होंने किताब लिखी है हिंदू धर्म के मूल तत्व। देखते हैं वे क्या कहते हैं।
अब जैसे अगर कोई कहे कि भाई मुझे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो कहेंगे भाई शास्त्र पढ़िए। अब पूछेगा कौन सा शास्त्र पढूं? अब शास्त्रों के हम लिस्ट बना दें कि वेद हैं, वेदांत है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर, षड्दर्शन, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, 108 आगम शास्त्र, 10 मेन उपनिषद, 18 पुराण, और ये कहाँ पे शुरू करें? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे शास्त्रों में एक चीज स्पष्ट नजर आती है, वो कहते हैं कि हम वेद को प्रमाण मानते हैं। बाकी सारे ग्रंथ जो हैं वो कहते हैं कि हमारा ये सिद्धांत है। जैसे अद्वैत को मान लीजिए जी, अद्वैत कहती है हमारा सिद्धांत है। और क्यों है? क्योंकि ये वेद में लिखा है, ये उपनिषद में लिखा है। तो विवेकानंद कहते हैं कि ये वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है वो वैदिक धर्म है। इसका मूल आधार जो है ये वेद है। जो वेद के मंत्र हैं वो इन कानों और इन मन और इन इंद्रियों से नहीं निकला है, वो दिव्य मंत्र हैं, माना जाता है। मैं भी मानता हूँ, मगर सबकी अपनी इच्छा है, माने ना माने। तो इसीलिए इसको सबसे उच्च स्थान दिया जाता है कि ये श्रुति है। और उसमें एक बहुत ही अहम जो पोर्शन है वो है वेदांत या उपनिषद। तो उपनिषद भी वेदों में ही माना जाता है। 108 उपनिषद हैं आज। वैसे कहा जाता है कि 250 के लगभग, और उपनिषदों को ही मानते हुए बाकी सारे जो हमारे ग्रंथ या शास्त्र हैं अपने सिद्धांतों को उसके ऊपर आधारित करके कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है क्योंकि उपनिषद में ऐसा लिखा है। तो यह है श्रुति, जो रिवील टेक्स्ट है। तो 3 मूल आधार स्तंभ है हिंदू धर्म के। एक तो वेद उपनिषद हुआ, दूसरा है ब्रह्म सूत्र, जिसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, जो कहते हैं कि बादरायण, कुछ लोग उनको वेद व्यास बोलते हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में जो उपनिषदों में जो उन्होंने अंदर से ज्ञान कविता में हमारे सामने रखा, उसका एक सिद्धांत रूप में बनाया। तो ब्रह्म सूत्र को वो रिवील टेक्स्ट नहीं मानते हैं, वो बुद्धि और मन से लिखा गया है। उसको दिव्य ज्ञान उस तरीके से नहीं मानते। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा है भगवत गीता। तो ये 3 हमारे मूल शास्त्र हैं। वेद उपनिषद जो एक ही माना जाता है, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। और आज भी आप तमाम में हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वर, कांची, श्रृंगेरी, तिरुपति, कहीं पे भी चले, रामकृष्ण मठ, और कई आजकल के भी लोग किताबें लिख रहे हैं, सब लोग इन्हीं को 3 प्रस्थान त्रय मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि अगर स्मृति और श्रुति, वेद और दूसरे किसी ग्रंथ में कुछ भेद हो तो हम वेद को ही प्रमाण माने। और मुझे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये भी लगी कि उपनिषद में मूर्ति पूजा, मंदिर, ये पूरे वेदों में ही आप देखें तो कि ये अमुक देवता का स्थान हो, उसके बजाय चैतन्य भाव पर उनका ज़्यादा है। तो वेदों में और खासतौर में उपनिषदों में मूर्ति पूजा बिल्कुल ही नहीं है जी, कि कोई भगवान का जिक्र नहीं है। उपनिषदों में तो भगवान का जिक्र भी नहीं है। एक ईश्वर का नाम लेते हैं इधर उधर, मगर वो यही कहते हैं कि भाई आपको यहाँ पे बैठे बैठे अगर आपको आनंद में रहना है, शांति में रहना है, आपको मुक्त होना है, तो इन चीज़ों को समझिए और इसको अपनी लाइफ में आप लागू करिए। प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि वेद और उपनिषद में मूर्ति पूजा बिल्कुल ही नहीं है। जिनकी भी पूजा की जा रही है उनका जिक्र वेद और उपनिषद में बिल्कुल भी नहीं है। ये राजा राम मोहन रॉय हैं। पहले विधवा औरतों को उनके पतियों के शवों के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो राजा राम मोहन रॉय ने बंद कराया। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे, जो पहले भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में से एक है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन पर सारांश और किताबें लिखीं। वे हिंदू धर्म के कथित बहुदेववाद के खिलाफ थे। उन्होंने शास्त्रों में दिए गए एकेश्वरवाद की वकालत की। वे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की समाधि पर लिखा हुआ है, उन्होंने सती प्रथा और मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री और राजा राम मोहन रॉय ने ऐसा क्यों कहा? क्या सचमुच हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है?
क्या आपको लगता है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज को हिंदू धर्म का ज्ञान था? आइए देखें कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में क्या लिखते हैं। जैसे किसान विभिन्न फसलों को उगाता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति पूजा के लिए नए नए देवताओं की स्थापना करता है। पहले देवता के समान नए देवताओं की भी पूजा उतने ही उत्साह से करता है। वृक्षों को देव समझकर पूजता है। जो हर रोज मेरी पूजा करता है वह शुभ कार्यों में कुल देवता की भी पूजा करता है और विशेष त्योहार में तीसरे देवता की पूजा करता है। जबकि मैं घर में स्थापित हूँ, अन्य देवताओं से मन्नतें मांगता है। श्राद्ध तीर्थ में पितरों का भक्त होता है। हमें एकादशी में जितना सम्मान देता है उतना ही सम्मान नाग पंचमी में नाग को भी देता है। गणेश चतुर्थी पर गणपति की पूजा करता है, चतुर्दशी पर अम्बे मैं आपका भक्त हूँ ऐसा कहता है। नित्य नैमित्तिक कर्म करता है और नवचंडी का पाठ करता है। जब रविवार आता है तो काल भैरव का खिचड़ा बांटता है, फिर सोमवार आने पर वह बेल लेकर शिवलिंग की ओर दौड़ता है। इस प्रकार सभी देवताओं की अकेला ही पूजा करता है। जैसे सौभाग्यवती पूरे गांव में लगातार घूमती रहती है, वैसे ही वह लगातार किसी न किसी की पूजा करता है। एक पल के लिए भी आराम नहीं करता। यदि आप ऐसे किसी भक्त को इस तरह इधर उधर भागते हुए देखते हैं तो आप समझ लो कि वह मूर्ति पूजक अज्ञान का अवतार है। जो उपनिषदों को बिल्कुल भी नहीं देखता, उसे योग शास्त्र का ज्ञान अच्छा नहीं लगता और आध्यात्मिक ज्ञान में उसका मन नहीं लगता। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन्होंने इन सब की पूजा की उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, क्योंकि उसने ग्रंथ ही नहीं पढ़ा। अर्थात विद्वान लोग ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप मूल ग्रंथों की सीख से विभिन्न है, यानी ग्रंथ कुछ और कह रहे हैं और लोग कुछ और कर रहे हैं। यह न्यूज़पेपर कटिंग में बताया कि एंटी सुपरस्टिशन बिल, अंधश्रद्धा विरोधी विधेयक के खिलाफ मोर्चे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अगर यह बिल पास हुआ तो सभी धार्मिक प्रथाएं जो हिंदू भाई कर रहे हैं उन सभी पर बैन आ जाएगा। यहाँ तक कि पूजा पर भी बैन आएगा, क्योंकि पूजा करने का कोई तरीका ग्रंथों में नहीं बताया गया है। आप बताओ, अगर ग्रंथ में मूर्ति की ही कल्पना नहीं है तो मूर्ति की पूजा कैसे करें? यह आपको कैसे मिलेगा? सभी धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजा मना है। अब बिना मूर्ति के ईश्वर की पूजा कौन कर रहा है? मुसलमान कैसे इबादत करते हैं? यह इमाम है, वह नमाज पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे इनके सामने कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर ने सभी ग्रंथों में बताया कि मूर्ति पूजा मत करो। इसका पालन मुस्लिम लोग मस्जिदों में कर रहे हैं। ईश्वर ने स्वर्ग का एक ही मार्ग हर दौर में बताया है। अब क्या ये लोग अल्लाह के आज्ञा पालन का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती की सारी चीजें चाहे अनचाहे अल्लाह की आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं और उसी की ओर सबको पलटना है। ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से दी गईं। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं। इस आज्ञा पालन यानी इस्लाम के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीका अपनाना चाहे उसका वो तरीका हरगिज स्वीकार न किया जाएगा और परलोक में वो असफल रहेगा। विश्वास करो, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही असंभव है जितना सुई के नाके से ऊंट का पार होना। क्या आप सुई की आंख में से ऊंट निकाल सकते हो? उतना ही असंभव है उस शख्स का स्वर्ग में जाना जिसने कुरान की इन बातों को झूठला दिया।